क्या हुआ जब रात के 2:30 बजे एक गर्भवती महिला निधिवन के अंदर चुपचाप घुस गई। उसके बाद जो चमत्कार हुआ उसे देख कर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर रात के 2:30 बजे वह गर्भवती महिला निधिवन क्यों गई? आखिर उसके साथ उस वन में क्या कुछ हुआ? क्या वो जिंदा बची भी या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्ण जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली शहर से, जहां पर सीमा नाम की एक महिला रहा करती थी जो कि 4 माह की गर्भवती थी। लेकिन उसके पति को उसके बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह रात दिन शराब के नशे में लिप्त रहता था। वह अपनी कमाई को भी जुआ और सट्टों में उड़ा दिया करता था। सीमा अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वह अपने होने वाले बच्चे को एक ऐसा माहौल देना चाहती थी जहां पर केवल उसके आसपास भगवान का वास हो और वो एक अच्छे संस्कार के साथ बड़ा हो। लेकिन इस परिवेश में ऐसा हो पाना संभव नहीं था। एक दिन सीमा ने अपने भाई को औरंगाबाद से बुलाया। जब उसका भाई दिल्ली पहुंचा तो सीमा ने अपने भाई से कहा कि मैं वृंदावन मथुरा जाना चाहती हूँ, वहाँ की भक्ति में रमना चाहती हूँ। वहाँ पर मुझे वो धार्मिक सकारात्मक माहौल मिलेगा जिसकी मौजूदगी में मैं एक बहुत ही संस्कारी और एक धार्मिक बच्चे को जन्म दूंगी। जिसके बाद घर पर बिना किसी को बताए चुपचाप सीमा अपने 20 वर्ष के भाई के साथ मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हो गई। लेकिन जब वो मथुरा पहुंची तब उसने देखा कि वहां तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे और ऐसी भीड़ में एक गर्भवती का चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे राधे राधे बोलते हुए उसने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थली के बहुत ही अच्छे से दर्शन किए और घर के जितने भी कलेश थे सीमा सभी को भूल चुकी थी। अब वो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए रवाना हुई। बांके बिहारी मंदिर में हमें भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। जिसके बाद सीमा ने बांके बिहारी जी के भी बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन किए। वो बहुत ज्यादा प्रसन्न थी क्योंकि इतनी ज्यादा सकारात्मक माहौल, इतनी ज्यादा धार्मिक माहौल में वो कई वर्षों के बाद आई थी। अब उसे विश्वास हो गया था कि उसकी संतान भी अब काफी संस्कारी पैदा होंगी। लेकिन जब एक पुजारी ने सीमा और उसके भाई को निधिवन का रहस्य बताया कि किस प्रकार रात्रि में स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां आते हैं तो सीमा के मन में भी निधिवन देखने की इच्छा जागृत हुई। वो तकरीबन शाम के 5 बजे अपने भाई के साथ निधिवन के अंदर घुस गई। वहां पर बहुत सारे तुलसी के पौधे थे जिसकी आकृति बहुत ही अलग दिख रही थी। ऐसा कहा जाता है कि रात्रि के समय यही तुलसी के पौधे गोपियों में बदल जाते हैं। लेकिन सीमा इस बात से अनजान थी कि शाम के 6 बजे निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद सुबह ही किसी को भी प्रवेश दिया जाता है। शाम के तकरीबन 5:30 बजे निधिवन के अंदर घूमते घूमते गर्भवती सीमा को अचानक बहुत ज्यादा चक्कर आने लगा और उसे पानी की प्यास लगने लगी। तो उसने अपने भाई को पानी लाने के लिए निधिवन से बाहर भेजा। लेकिन उसी समय चक्कर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वह उसी स्थान पर बेहोश हो गई और देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया और 6 बजे निधिवन के दरवाजे पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। जब उसका भाई पुनः पानी लेकर निधिवन के दरवाजे पर पहुंचा तो सभी सिक्योरिटी गार्ड का यही कहना था कि हमने निधिवन का चप्पा चप्पा खोज लिया है लेकिन अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। शायद तुम्हारी बहन भी निधिवन से बाहर निकल गई होगी। तब सीमा का भाई वृंदावन में ही चारों ओर अपनी बहन को ढूंढ रहा था। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सीमा अभी भी निधिवन के अंदर बेहोशी की अवस्था में थी। उस समय वहां सीमा को उठाने वाला कोई नहीं था। वो वहीं पर बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन रात्रि 2:30 बजे बांके बिहारी का ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सीमा को झंझोड़ कर रख दिया।
अचानक से रात के 2:30 बजे सीमा के कानों में घुंघरू की तेज आवाजें आने लगी। जैसे तैसे उसने अपने होश को संभाला और जैसे ही उसने सामने की ओर देखा तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सामने की ओर एक बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा बालक मौजूद था, जिसे बहुत सारी गोपियां लाड कर रही थी। उस बालक के हाथ में एक बहुत ही सुंदर सी बांसुरी थी। सांवली सूरत वाला वो बच्चा बहुत ही आकर्षित लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना, हम अपनी सामान्य आंखों से भगवान को देख नहीं सकते। वह तो सीमा ने अपने अंदर स्वयं परमात्मा को धारण किया था, इसीलिए वह गर्भवती अवस्था में शायद भगवान को भी देख पा रही थी। लेकिन कुछ ही पलों में भगवान का तेज इतना ज्यादा हो गया कि उसकी आंखें चौंधियाने लगी और वह उसी स्थान पर पुनः चक्कर खाकर बेहोश हो गई। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो वह एक धर्मशाला में मौजूद थी। उसका भाई सुबह उसे निधिवन से धर्मशाला में लेकर आया था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी रात्रि का वह दृश्य चल रहा था। दरअसल भगवान अपने भक्त को उसी रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में भक्त अपने भगवान को पुकारते हैं। सीमा ने हमेशा लड्डू गोपाल का ही ध्यान किया था और वह हमेशा यही चाहती थी कि उसे भी एक प्यारा सा लड्डू गोपाल हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे निधिवन के अंदर लड्डू गोपाल के रूप में दर्शन दिए थे। भगवान के साक्षात दर्शन करने के बाद उसे मथुरा वृंदावन से बहुत ज्यादा प्रेम हो चुका था। वह समझ चुकी थी कि मुक्ति का अगर कोई मार्ग है तो वह मथुरा वृंदावन ही है। उसने अपने आगे के सारे जीवन को मथुरा वृंदावन में ही बिताने का निर्णय लिया। वह अपने भाई को पुनः औरंगाबाद भेज दिया। इस घटना के कुछ ही महीनों बाद सीमा ने एक बहुत ही सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम कान्हा रखा। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।